जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रैंड गुरुजी क्लासेस में। आज के क्लास में हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर संधि को पढ़ेंगे। दोस्तों, आजकल हिंदी के हर प्रतियोगी परीक्षाओं में संधि से 2 या 3 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास में हम संधि को बहुत ही आसान एवं सरल ट्रिक से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि संधि को इस तरह से समझाया जाएगा ताकि आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट न रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल, जोड़ या योग। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल, जोड़ या योग। दोस्तों, संधि किसे कहते हैं? तो 2 वर्णों या अक्षरों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दोस्तों, संधि में 2 वर्ण या 2 अक्षर जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दोस्तों, संधि में पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर को क्या करते हैं? आपस में जोड़ देते हैं। संधि में पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर को क्या करते हैं? आपस में जोड़ देते हैं। तब क्या बनती है? संधि बनती है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। दोस्तों, रविंद्र में हर्स्व ई है और इंद्र में हर्स्व ई है, तो दोनों जब आपस में मिल जाती है तो क्या बनती है? दीर्घी बनती है। तो दोस्तों, इसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। रविंद्र में छोटी ई और इंद्र में छोटी ई दोनों आपस में क्या होती है? मिल जाती है। तब किस वर्ण का निर्माण होता है दोस्तों? तो बड़ी ई की निर्माण होती है और वो मिलकर क्या बन जाती है? संधि बन जाती है। दोस्तों, संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग स्वर संधि के विभिन्न भेदों को आसान ट्रिक से समझेंगे, इसलिए वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं या स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, य, अयादि। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, य, अयादि। इसको आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों, दीर्घ संधि पहचानने का आसान ट्रिक क्या है दोस्तों? कि जिस शब्द में आ का मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा और डी की मात्रा रहेगी तो वे सभी शब्द दीर्घ संधि हो जाएंगे। जैसे विद्यार्थी में दोस्तों क्या है? आ का मात्रा है। गिरिंद्र में बड़ी ई की मात्रा है। भानुदय में बड़ा ऊ का मात्रा है और पितृन में री की मात्रा है। तो जिस शब्द में आ का मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा और डी की मात्रा रहेगी वे सभी शब्द कौन सी संधि हो जाएगी? तो वे सभी शब्द दीर्घ संधि हो जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों। गुण संधि पहचानने का आसान ट्रिक क्या है दोस्तों? कि जिस शब्द में ए का मात्रा, ओ का मात्रा और ऊपर में रेफ दिख जाएगी वे सभी शब्द कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? गुण संधि हो जाएगी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देवेंद्र में देखिए दोस्तों ए का मात्रा है, महोत्सव में ओ का मात्रा है और देवर्षि में स के ऊपर में क्या है दोस्तों? रेफ है। तो जिस शब्द में ए का मात्रा, ओ का मात्रा और ऊपर में रेफ दिख जाएगी वे सभी शब्द कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? गुण संधि हो जाएगी। वृद्धि संधि पहचानने का आसान ट्रिक क्या है दोस्तों? कि जिस शब्द में का मात्रा और औ का मात्रा दिख जाएगी वो कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। जिस शब्द में ऐ का मात्रा और औ का मात्रा दिख जाएगी वह वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सदैव में क्या है दोस्तों? ऐ का मात्रा है। एकाएक में क्या है? ऐ का मात्रा है। महौषध में क्या है दोस्तों? औ का मात्रा है। महौषध में क्या है? औ का मात्रा है। तो जिस शब्द में ऐ का मात्रा और औ का मात्रा दिख जाएगी वह कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? वृद्धि संधि। यह संधि पहचानने का आसान ट्रिक क्या है दोस्तों? कि जिस शब्द में य या व और वा से पहले आधा अक्षर दिखेगा तो समझ जाइएगा कि वो कौन सी संधि है दोस्तों? यह संधि है। जिस शब्द में य या और वा से पहले आधा अक्षर दिखेगा वह कौन सी संधि है? यह संधि है। जैसे दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यद्यपि में दोस्तों क्या है? यह से पहले आधा द है। अन्वयन में व से पहले आधा न है। पित्रादेश में त से पहले आधा र है। मधुवालय में वा से पहले आधा द है। तो जिस शब्द में य या व और वा से पहले आधा अक्षर दिख जाए वह कौन सी संधि है दोस्तों? वह यह संधि है। अयादि संधि पहचानने का आसान ट्रिक क्या है दोस्तों? कि जिस शब्द में अ, आय, औ और आव आए तो वो कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी। और अ, आय, औ और आव कब होगा दोस्तों? जब हम लोग वर्ण विच्छेदन करेंगे तब आपको क्लियर पता चल जाएगा। जैसे दोस्तों देखिए हम लोग पवन का वर्ण विच्छेदन किया है तो औ आया है।
पवन का वर्ण विच्छेदन किया है तो आव आया है, नयन का वर्ण विच्छेदन किया है तो अय आया है। तो जहाँ पर अय, आय, औ और आव आए तो वो कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? वो अयादी संधि हो जाएगी। और दूसरा इसका ट्रिक क्या है दोस्तों पहचानने का, कि ये ज़्यादातर 3 अक्षर के होते हैं। याद रखें, अयादी संधि ज़्यादातर कितने अक्षर की होती है? 3 अक्षर की होती है। और एक इसका दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, कि ये ज़्यादातर रूढ़ शब्द होते हैं। याद रखें, हिंदी के रूढ़ शब्द ज़्यादातर अयादी संधि होते हैं। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों, मित्रों और बहनों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।